प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक्शन से माफिया जो है वो थर कांप रहे हैं। अतीक अहमद के बाद उसके साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जी हाँ, सिर्फ अतीक अहमद नहीं बल्कि अब माफिया मुख्तार अंसारी भी इसी तरह से थर थर कांप रहा है। यूपी पुलिस की ठोस पैरवी की वजह से अब तक 5 केस में सजा हो चुकी है और अब बारी है मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की भी, वो भी आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, आपको माफियाओं से जुड़ी पहली खबर की तरफ लिए चलते हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर है, सीएम योगी ने सख्त आदेश जो हैं वो अपराधियों के लिए यहाँ पर दिए हैं। अपराधियों को कोई भी ठेका जो है वो यहाँ पर नहीं दिया जाना चाहिए। किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं मिलेगा। वाराणसी में अफसरों के साथ बैठक में सीएम ने ये निर्देश दिए हैं। आप ये बात समझिए कि धीरे धीरे कैसे माफियाओं का साम्राज्य खत्म हो रहा है। अब उनकी रीढ़ की हड्डी यानी कि आर्थिक तौर से अब उन पर ये प्रहार है, ये स्पष्ट किया जा चुका है। ऐसे लोग, ऐसे ठेकेदार जो दागदार हो, अब अफसरों के साथ में बैठक में निर्देश दिए गए हैं। ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अपराधी को कोई ठेका नहीं मिलेगा। मनीष यादव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मनीष, उत्तर प्रदेश में एक बार ऐसी छवि थी कि अगर कोई सरकारी ठेका है तो बाहुबली हो या फिर जिसका वर्चस्व हो, मजबूत व्यक्ति हो, उसे ही ठेका दिया जाता था या वो अपने दमखम के साथ में ठेका लेता था। लेकिन अब इस रास्ते को भी योगी सरकार ने तोड़ दिया है। देखिए नैना, जो मुख्तार का विकास हुआ वो ठेके पट्टे के चलते ही हुआ। सरकारें लगातार उसे ठेके पट्टे मुहैया कराती रही, वो अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाता रहा। जो गैंगवार देखने को मिलती थी पूर्वांचल के इलाके में, वो इसी ठेके पट्टे का नतीजा हुआ करती थी। इसी के चलते गैंगों में आपस में लड़ाई झगड़े और फायरिंग की घटनाएं आम सी बात हुआ करती थी। लेकिन योगी सरकार ने सबसे पहले अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने, उसे तहस नहस करने का बीड़ा उठाया और उसमें कामयाबी भी हासिल की। अब एक व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी इस बात की ताकीद करें कि जो बाहुबली लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, जिनके खिलाफ किसी न किसी मामले में एफआईआर दर्ज है, ऐसे लोगों को ठेके पट्टे आवंटित करने से बचा जाए। ऐसी व्यवस्था बना ली जाए ताकि माफिया कोई ठेका पट्टा हासिल न कर सके, आपराधिक छवि के व्यक्ति ठेकों के जरिए करप्शन न कर सके और अपने आर्थिक नेटवर्क को मजबूत न कर सके, दबंगई न दिखा सके। तो ये व्यवस्था बनाने के निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। और जो पुराने माफिया हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चल भी रहा है। हम देख रहे हैं मुख्तार के खिलाफ जो संपत्तियां जब्त की गई हैं, अवैध संपत्तियों को सीज किया गया है, जो कब्जे थे उन्हें बहाल किया गया है। अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाइयां बीते करीब 5 साल से जारी हैं। वो सबने देखा है और एक एक करके जैसे जैसे जानकारी मिलती आ रही है, विभागों की कोऑर्डिनेशन से राजस्व विभाग और जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनके जरिए जो डेटा सामने आ रहा है, वैसे वैसे कार्रवाइयां हो रही हैं। ईडी और आईटी की रेड भी पड़ रही हैं। तो आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब और इसी की कार्रवाई देखिए लंबे वक्त से यहाँ पर योगी राज में जारी भी है। बने रहिएगा मनीष हमारे साथ में। प्रयागराज से इसी बीच में खबर आ रही है, जहां माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर अब गरीबों के लिए आशियाने बन रहे हैं। कुछ फ्लैट जो हैं वो बनकर तैयार भी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर, माफिया से जो जमीन छुड़ाई गई, अब उस छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। 76 फ्लैट जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं और अब इन फ्लैट को लॉटरी के जरिए बांटे जाएंगे। आप इस बात को समझिए, ये अतीक अहमद और उनका जो गैंग था उन गरीबों से जो जमीनें हड़पते थे, कब्जे करते थे, अब वही किस तरह से उसे छुड़ाए गए। अब उन पर आशियाने बनाए जाएंगे और वो बांटे जाएंगे। और देखिए, ये लोगों को सस्ते दामों पर मिलेंगे ये घर, जिससे राहत उनको मिलेगी, जिसका इंतजार वो इतने लंबे वक्त से कर रहे थे कि उनका एक आशियाना हो। ये सपना भी लोगों का पूरा यहाँ पर हो जाएगा। ये जो कदम है वो सरकार की ओर से उठाया गया है। किस तरह से दबंगई से लोगों की जमीनों को हड़प लिया जाता था, यहाँ पर पहुंचकर कहा जाता था आज तक ये जमीन तुम्हारी थी लेकिन अब हमारी होगी। और अब उन्हीं जमीनों पर इस तरह से पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जो है करके लोगों को घर जो है वो मुहैया कराए जाएंगे। मनीष लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। मनीष, वो जमीनें जिन पर गैर कानूनी ढंग से इन अपराधियों ने कब्जे जमाए थे, अब उन्हीं का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए, उन्हें आशियाने मुहैया कराने के लिए। देखिए, माफिया समझ लें कि अगर बुरा काम करोगे तो नतीजा बुरा होगा। तो
ऐसे में ये कब्जे करने वाली जो कल्चर है उसे छोड़ दें। यही कवायद, यही कोशिश योगी आदित्यनाथ की कहने की है। अतीक अहमद ने जो जमीनें कब्जा की थी, पहले तो उन्हें मुक्त कराया गया और फिर एक नजीर पेश की गई कि ऐसी जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएं, और मकान बनकर तैयार भी हो गए। प्रयागराज में प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने जोर शोर से काम चलाया और 76 आवास बनकर तैयार हो गए हैं, जिनमें रहने के लिए 6000 लोगों ने फॉर्म भरे थे, 6000 लोगों ने आवेदन किए थे। सूची चस्पा कर दी गई है कि इन 6000 ने आवेदन किए हैं, लेकिन इनमें से 76 लोगों को आवंटित ये मकान किए जाएंगे। उसकी प्रोसेस भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। लॉटरी के जरिए ये लोगों को आवंटित किए जाएंगे। तो एक नजीर बनाने का जो इरादा योगी आदित्यनाथ का है, एक माफियाओं को जो आईना दिखाने का इरादा योगी सरकार का है, वो प्रयागराज में धरातल पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये तो शुरुआत है, केवल अतीक अहमद नहीं, जहां जहां से संपत्तियां जब्त की गई हैं, जिन जिन माफियाओं ने अपनी काली कमाई से अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा की थी, जो या तो सरकारी थी या गरीबों की थी,